बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक नई सुबह के साथ जो है वो आज के व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। आज है जी 9 नवंबर का दिन। बच्चों को और हस्बैंड को जो है वो छुट्टी है और नाश्ते से जो है वो व्लॉग का कर रही हूँ स्टार्ट। तो आज जैसे कि छुट्टी थी तो सभी जो हैं वो लेट उठे हैं और गैस जो है वो जा चुकी है। तो अब यहाँ पर जो है वो सिलेंडर पे बना रही हूँ नाश्ता। तो इफ़रा की जो है वो आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए उसके लिए जो है वो ब्रेड और अंडा जो है वो बनाया है, साथ में उसके लिए बना दी है चाय। और हम सब जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं जी नान चने का नाश्ता। तो छुट्टी का दिन हो और लाहौरिये जो हैं वो नान चने का नाश्ता ना करें तो ये तो कोई गुनाह वाली बात जो है वो हो जाएगी। तो नाश्ते से फ्री होकर जो है वो मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे। तो अब बज चुके हैं जी 12:30 और गैस जो है वो आ चुकी है। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर कीमे वाले चावल लंच के लिए, क्योंकि आज जो है वो इफ़रा ने हल्का सा नाश्ता किया था तो वो कह रही थी कि मम्मा खाना जो है वो जल्दी बना लीजिएगा। तो फिर जो है वो 2 बजे गैस चले जानी थी और शाम को आनी थी 5:30-6 बजे। तो मैंने सोचा कि चावल जो है वो अभी बना लेती हूँ, फिर जिसको जो है वो भूख लगेगी वो साथ साथ खाता रहेगा। तो कीमे वाले चावल बनाने के लिए जो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल और ख़ुद मैं काट रही हूँ अनियन। तो जैसे ही हमारा तेल जो है वो गर्म हो जाएगा तो इसमें जो है मैं अनियन डाल दूँगी। और दूसरी तरफ जो है वो दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ है और साथ ही आपको जो है वो साइड में अरफा भी नज़र आ रही होगी। तो अरफा जी आज कर रही है मेरे साथ कुकिंग। तो अरफा को जो है वो कटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, सब्जियां बहुत ही शौक़ से काटती है। तो कल जो है वो हमने बनाए थे काले चने, जो कि सालन तो ख़त्म हो गया लेकिन चने जो है वो बच गए थे। तो बस उसी को जो है वो लेके बैठी हुई है, सब्जियां काट रही है। तो वो बनाएगी चना चाट। तो ये मैं बना रही हूँ कीमे वाले चावल और वो बना रही है चना चाट। तो ये देखें यहाँ पर जो है वो टमाटर की कटिंग कर रही है। तो अभी उसने जो है वो गाजर बंद गोभी की भी कटिंग करनी है, साइड पे रखे हुए हैं। और प्याज की भी है जो उसने कटिंग कर ली थी। तो यहाँ पर जो है वो मुझे कह रही थी कि मम्मा ये देखें, आप ये भी दिखाएं कि मैंने प्याज की जो है वो कटिंग कर ली है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो प्याज भी आपको दिखा रही है अरफा, और साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन भी कर रही थी, आपको रेसिपी भी बता रही थी जो कि मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर जो है वो बैग से बहुत शोर आ रहा था तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाई। तो ये देखें प्याज का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया था। अब यहाँ पर जो है मैं खड़े मसाले भी डाल दूँगी ताकि इनकी भी अच्छी सी खुशबू जो है वो प्याज के साथ ही जो है वो आ जाए। तो यहाँ पर जो है वो मैंने तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान का फूल जो है वो डाल दिया है। तो 1 से 2 मिनट इनको फ्राई करने के बाद जो है मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर जो है वो 2 टीस्पून जो है वो मैंने अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट ले लिया है। तो अब अच्छी तरह से जो है वो हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो फ्राई हो जाएगा, इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे जी कीमा। तो यहाँ पर जो है वो मैंने बीफ का कीमा लिया है, आधा किलो जो है वो मेरे पास बीफ का कीमा है और 3 पाव जो है वो मैंने चावल लिए हैं। तो जब तक जो है वो प्याज लहसुन अदरक का कलर जो है वो चेंज हो रहा है तो तब तक मैं यहाँ पर कर लेती हूँ कटिंग। टमाटर, हरी मिर्च और लेमन जो है वो मैंने ले लिया और इनकी जो है मैं कटिंग कर लूँगी। 2 जो है मैंने टमाटर लिए हैं जिनको मैं रफली काट लूँगी और 3 हरी मिर्चें लिए हैं जिनको मैं मोटा मोटा सा काट लूँगी। तो मैं हमेशा जो है वो हरी मिर्च मोटी मोटी ही काटती हूँ क्योंकि बच्चों ने खाना खाना होता है, फिर बच्चे जो है आसानी से देखकर इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जी प्याज लहसुन अदरक का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया था। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कीमा और कीमे की जो है मैं 1 से 2 मिनट कलर चेंज होने तक जो है वो इसको फ्राई करूँगी। तो जैसे ही कीमे का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर, हरी मिर्च, लेमन और स्पाइसेस शामिल कर देंगे। तो सिंपल जो है वो घर के मसाले जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर जो है मैंने ज़ीरा, सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक, कुटी हुई सुरख मिर्च, पिसी हुई सुरख मिर्च जो डालकर जो है वो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जो है मैं इसको ढाम दूँगी ताकि हमारे टमाटर भी जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ और कीमा भी जो है वो गल जाए। तो ये देखें यहाँ पर जो है वो अरफा ने कर ली है तमाम सब्जियों की कटिंग और अब वो इनको कर रही है मिक्स। तो अब मैं जो है वो आपको दिखाती हूँ कि अरफा किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन कर रही है और आपको रेसिपी बता रही है। गोभी के बाद अब हम इसमें डालेंगे गाजर हम लास्ट पे डालेंगे क्योंकि मुझे वो पसंद है। अब हम थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देंगे इस तरह। देखिए व्यूअर्स ये हमारा जो है वो छोटी हो गई है। अब मैं इसको दूसरे पॉट में जो है वो शिफ्ट कर दूंगी इस तरह।
बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ भी करेंगे। धीरे जब शिफ्ट हो जाएगा फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और देखेंगे अगर इसके अंदर हमें नमक कम लगे तो इस टाइम पे जो है आप इसके अंदर नमक और मिर्च और ऐड कर सकते हैं। जब मैं इसको मिक्स करती हूँ इस तरह, बिल्कुल इस तरह अब ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको चखती हूँ फिर मैं बताती हूँ कि इसके अंदर नमक चाहिए, अगर चाहिए तो मैं डाल दूँगी, नहीं चाहिए तो फिर मैं नहीं डालूँगी। ठीक है, अब हम चखते हैं। अगर मैंने बनाया तो अच्छा ही बना होगा, मगर फिर भी हम चख लेते हैं। अरे वाह, मैंने क्या कहा था, मैंने बनाया होगा तो अच्छा बना होगा, तो ये बिल्कुल ठीक बना है। तो हमारी रेसिपी होती है ख़त्म। ये है फाइनल लुक मेरे चना चाट की। देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो देखा आपने अरफा किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन कर रही थी, तो यहाँ पर मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। सच कहते हैं कि बेटियाँ जो हैं वो माँ को देख देख कर सब कुछ सीख जाती हैं। तो ये देखें अब यहाँ पर जो है वो कीमे भी हमारा गल चुके हैं और टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो मैं दही डालकर अच्छी तरह से इसकी कर लूँगी भुनाई। तो कीमे की भुनाई करने के बाद जो है मैंने डाल दिया था इसमें पानी, और पानी में जब बॉयल आया तो चावल डाल दिए थे। और यहाँ पर हमारे चावल जो हैं वो अब बनकर हो चुके हैं रेडी। बहुत ही अच्छे जो है वो चावल बनकर रेडी हुए थे। हर दाना जो है वो खिला खिला सा था, बहुत ही मज़े के थे। लेकिन अभी जो है वो किसी को भी भूख नहीं थी, तो फिर जो है मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई करने के लिए। मैंने सोचा कि चलो जब तक जो है वो सबको भूख लगती है तो मैं जल्दी जल्दी से जो है वो घर की सफाई भी कर लेती हूँ। तो इसी दौरान आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सके। वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो साफ़ सफाई करने के बाद जो है वो हमने खा लिया था खाना, और बच्चे करने लग गए थे पापा के साथ ज़िद कि आज 9 नवंबर है तो चलें हमें मज़ार इकबाल पर लेकर चलें। तो बस फिर यहाँ पर जो है वो 4:30 बजे जो है वो डिसाइड हुआ कि चलो चलते हैं। और तो बस जल्दी जल्दी से जो है वो हम तीनों ने पहना बाया और हम पहुँच गए जी ग्रेटर पार्क। तो यहाँ पर ग्रेटर पार्क के अंदर जो है गुरुद्वारा साहब भी है। तो ये देखें, ये ग्रेटर पार्क के जो है वो अंदर ही है। तो बस यहाँ पर जो है वो हम जा रहे थे। तो इसके बिल्कुल सामने ही जो है वो है शाही किला। तो शाही किले के अंदर जो है वो अब तो क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी, 5 बज चुके थे यहाँ, तो अब वो अंदर एंटर तो नहीं होने दे रहे थे। ये है शाही किले के एंट्रेंस। ये मेन गेट तो नहीं है, लेकिन अब जो है वो एंट्रेंस यहीं से होती है, और यहाँ इसके सामने से जो है वो टिकट मिल जाती है अंदर एंटर होने के लिए। तो आगे चल के जो है मैं आपको शाही किले का जो है वो मेन गेट भी दिखाती हूँ। ये मेन गेट तो नहीं है, लेकिन अब एंट्रेंस जो है वो यहीं से ही करवाते हैं। तो फिर कभी जो है मैं आपको शाही किले का भी विज़िट जो है वो ज़रूर करवाऊँगी। तो ये देखें, यहाँ से जो है वो हम अंदर एंटर होंगे तो अंदर जो है वो आ जाता है मज़ार इकबाल भी, और शाही किले का मेन गेट और बादशाही मस्जिद भी। तो ये है जी शाही किले का मेन दरवाज़ा, और उसके सामने जो है वो बादशाही मस्जिद है। तो ये देखें, ये है बादशाही मस्जिद और ये है जी शाही किले का मेन गेट। ये देखें, जो कि अब रहता है बंद। यहाँ से जो है वो बिल्कुल भी एंट्रेंस नहीं होने देते हैं। तो किस किस ने जो है वो शाही किला देखा हुआ है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं मज़ार इकबाल की तरफ। तो अहमद जो है अपने बाबा के साथ आगे आगे जा रहा है, तो चलें आप लोगों को भी मैं लेकर चलती हूँ। तो ये है बादशाही मस्जिद का मेन गेट। यहाँ से जो है वो एंट्रेंस होती है, और इसके साथ ही इस तरफ जो है वो दाईं साइड पर ही है मज़ार इकबाल। तो यहाँ पर बादशाही मस्जिद के सामने जो है वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जो है वो रैली निकाली गई थी। बच्चे, बड़े, स्कूल के बच्चे, लड़कियाँ, सब लोग जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो अहमद और अरफा भी बैठ गए इनके साथ, और इनके साथ जो है वो पिक्स बनवा रहे थे। तो अब जी हम पहुँच चुके हैं मज़ार इकबाल पर। तो यहाँ पर जो है वो अंदर औरतों को तो जो है वो एंटर नहीं होने दे रहे थे। तो फिर जो है वो मैंने हस्बैंड को जो है वो दे दिया था मोबाइल कि आप जो है वो अंदर से भी बना लाएं। तो ये देखें, आज जो है इनका जो है वो यौम पैदाइश भी है। तो देखें कितने ही गुलदस्ते जो हैं वो
मज़ार पर जो है वो रखे हुए हैं। तो लोग जो है वो बहुत ही अकीदत के साथ जो है वो अंदर आकर दुआए खैर कर रहे थे। तो फिर बस हमने भी जो है वो दुआए खैर की और बच्चों ने जो है वो इन्जॉय किया। तो बच्चों ने जो है वो पहले भी देखा हुआ है मज़ार इकबाल, लेकिन जो है वो बच्चों को जो है वो ठीक तरह से याद नहीं था, क्योंकि अहमद बहुत छोटा था जब हम पहले गए थे। तो वो सुबह से जो है वो पापा के साथ ज़िद कर रहा था कि मुझे जो है वो आज मज़ार इकबाल दिखा कर लेकर आएँ। तो बस मज़ार इकबाल से जो है वो वापसी पे हम जब घर आ रहे थे तो यहाँ पर जो है म्यूज़िकल जो फाउंटेन है वो भी शुरू हो चुका था। तो ये देखें, आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। बहुत ही मज़ा आता है लाइव देखने में। तो अगर आप लोग भी कभी लाहौर आएँ तो ग्रेटर इकबाल पार्क जाकर म्यूज़िकल फाउंटेन ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो बस जी, अब हम चल पड़े थे वापस घर की तरफ। तो आज का मेरा व्लॉग जो है वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलूँगी आपसे एक और बहुत ही अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।